now we are discussing about the human activities. Activities जो हम human beings करते हैं, that are known as human activities. We perform some kind of activities. अब यहाँ हम business point of view की बात कर रहे हैं. Business को ध्यान में रखते हुए, business को मद्देनजर रखते हुए हम ये देखेंगे कि जो human activities हैं that are classified into two parts. One is economic and other is non-economic. Now what does the term economic or non-economic activity mean? The activities which are done with the aim of earning profit, with the aim of earning money. पैसों के लिए जो भी activities की जाती हैं, that are known as economic activities. Your father is working somewhere in office. In return, he may get salary. उनको कुछ पैसा मिलता है. That is economic activity. And your mother is cooking food at home. So that is non-economic activity. Non-economic activity क्या होती है? वो सारी activities which are done out of love, out of affection, out of our sympathy. यानी कि हम जो love के लिए करते हैं, affection के लिए करते हैं, हम अपनी खुद psychological satisfaction के लिए जितनी भी activities करते हैं, that comes under non-economic activity. I have already given you the example of your mother. She is cooking food at your home for you. She is doing for her love, her affection. So that is known as non-economic. अब हम यहाँ बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की. बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें हम तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई हैं. वन इज़ बिजनेस, अदर इज़ प्रोफेशन एंड थर्ड वन इज़ एम्प्लॉयमेंट. अब इन तीनों का मीनिंग क्लियर करने के बाद आई विल टेल यू द डिफरेंस अमंग दीज 3. इन तीनों में डिफरेंस क्या है? इन तीनों में पैसा आता है, किस तरीके से आता है, इन तीनों के जो मीनिंग है, दीज 3 आर डिफरेंट. बिजनेस मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया है. ये एक ऑक्यूपेशन है जिसमें हम इंगेज रहते हैं. वी इंगेज इन सम काइंड ऑफ एक्टिविटीज एंड दैट एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू परचेज, प्रोक्योरमेंट एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट. पैसा कमाने के लिए जो भी एक्टिविटी हम करते हैं, गुड्स के साथ डीलिंग्स होती हैं रेगुलर बेसिस पे, दैट इज नोन एज बिजनेस. अब आगे बढ़ते हैं प्रोफेशन. प्रोफेशन एंड बिजनेस दीज बोथ आर सेम बट द डिफरेंस इज दैट डीलिंग्स जब हम गुड्स के साथ करते हैं दैट इज बिजनेस, बट व्हेन वी डील विद सर्विसेज, जब हम सर्विसेज के साथ डील करें तो वो हमारा प्रोफेशन बन जाता है. जैसे कि टीचर है तो टीचर सर्विस के साथ ही डील करेगा. टीचर विल नॉट डील विद गुड्स. लॉयर है, लॉयर ऑल्सो विल नॉट डील विद गुड. डॉक्टर ऑल्सो विल नॉट डील विद गुड. तो सर्विसेज जो रहती है, जो सर्विसेज रहती है प्रोफेशन में, लाइक सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टीचर्स, तो ये सारी चीज़ें जो है प्रोफेशन में आती हैं. प्रोफेशनल बॉडीज विल नॉट डील विद गुड्स, दे ओनली डील विद सर्विसेज. इस चीज़ को माइंड में रखना है, तभी आप क्लियर कर पाओगे बिजनेस और प्रोफेशन में मीनिंग. नाउ कमिंग टू थर्ड वन, दैट इज एम्प्लॉयमेंट. जब हम किसी के अंडर में काम कर रहे हो, उसके कहने पे काम कर रहे हो, वो हमको काम देगा हमारी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, दैट इज योर एम्प्लॉयमेंट. मीन्स यू आर एम्प्लॉयड अंडर समवन. किसी के अंडर में काम करना इज नोन एज employment. I hope you all are clear with these 3 terms, that is business, profession and employment. इन तीनों का meaning जब आपको clear होगा, then only you will be able to know the difference among these 3. Now here are some of the points which I have written here to make you more clear the meaning. अब establishment. मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट. फर्स्ट वर्ड है मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट की. स्टैब्लिश कैसे होता है, कैसे शुरुआत होती है बिजनेस की, कैसे शुरुआत होती है प्रोफेशन की और कैसे शुरुआत होती है एम्प्लॉयमेंट की. तो स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो बिजनेस में क्या बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए वी रिक्वायर अ डिग्री? नो. हम कोई ऐसा नहीं है कि हम ग्रेजुएट हों तो ही हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. इट डजंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ डिग्री. अगर if you are of 10 years of age or you are at the 15 years of age, you can start your business. It requires some formalities or you have to make registration of the firm. तो इसको हम कभी भी कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं. अब आते हैं प्रोफेशन पे. प्रोफेशन कब स्टार्ट होता है? प्रोफेशन जो है, प्रोफेशन बहुत आसानी से स्टार्ट नहीं होता. इट रिक्वायर्स अ डिग्री. इसके लिए कुछ डिग्री चाहिए होती है. जैसे हम बात करें डॉक्टर्स की तो डॉक्टर्स रिक्वायर्स MBBS डिग्री. लॉयर्स की भी एक डिग्री होती है LLB. अगर आपके पास ये डिग्रीज हैं then only you will be able to be called as a professional. अदरवाइज आप प्रोफेशन में नहीं हो.
तो एक तो चाहिए होती है डिग्री, दूसरा चाहिए होता है सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग। These two important documents you require for profession। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो आप प्रोफेशन को स्टार्ट कर सकते हो। अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट कब स्टार्ट होता है? अगर आप कहीं एम्प्लॉयड होने जा रहे हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन और आपके बीच में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो आप उस चीज़ पे एक्सेप्ट करते हो कि हाँ यू विल बी एबल टू कैरी ऑन विद दीज टर्म्स एंड कंडीशंस, तो आप एम्प्लॉयड हो ऑलरेडी, मीन्स यू आर डूइंग एम्प्लॉयमेंट। तो इन तीनों ये कब स्टार्ट होती है? बिजनेस स्टार्ट्स एट एनी टाइम एट एनी ईयर्स ऑफ एज विदाउट एनी डिग्री। इट रिक्वायर्स अ डिग्री एंड अ सर्टिफिकेट। प्रोफेशन में डिग्री चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए स्टार्टअप करने के लिए। एंड एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स ऑन द सर्विस एग्रीमेंट which the organization has given it to you. Now coming to second point, nature of work। काम क्या रहता है बिजनेस में? ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू द डेफिनेशन। काम क्या रहता है? वी डील विद परचेज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये रहता है बिजनेस में। बात करते हैं प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन में जो है प्रोफेशनल बॉडीज रहती हैं लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स। तो ये इसमें जो काम रहता है वो उनकी क्वालिफिकेशन पर डिपेंड रहता है, उनकी डिग्री पर डिपेंड रहता है। और बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो आप जहाँ काम कर रहे हो, द एरिया और द प्लेस एट विच यू आर वर्किंग, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ वर्क विच यू आर डूइंग। अगर आप स्कूल में हो, इफ़ यू आर इन अ बैंक एंड यू आर डूइंग द वर्क ऑफ अ क्लर्क, तो बैंक आपको जो काम देगा क्लर्क का वो आपको करना होगा। अगर आप कहीं शॉप पे एम्प्लॉयड हो तो जिस टाइप की शॉप है वो आपको काम करना होगा। तो ये रहा नेचर ऑफ वर्क कि बिजनेस में क्या काम करना होता है, प्रोफेशन में क्या और एम्प्लॉयमेंट में क्या। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, दैट इज क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन, बिजनेस रिक्वायर्स नो क्वालिफिकेशन। इसमें कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, इसमें केवल रजिस्ट्रेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं कुछ जिनको आपको फॉलो करके बिजनेस को आप स्टार्टअप कर सकते हो। प्रोफेशनल बॉडीज या प्रोफेशन रिक्वायर्स क्वालिफिकेशन। इसमें हाई क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। एंड एम्प्लॉयमेंट में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन कि वो आपको किस टाइप का काम दे रही है, तो आपको आपसे आपकी क्वालिफिकेशन से वेदर इट इज सेटिस्फाइड और नॉट। नेक्स्ट पॉइंट इज रिटर्न। अब यहाँ मैंने दो पॉइंट लिखे हैं, रिटर्न एंड रिवॉर्ड। दीज बोथ आर वन एंड द सेम। ये दोनों सेम पॉइंट है। रिटर्न कि रिटर्न में क्या मिलता है? जब आप बिजनेस कर रहे होते हो तो इन रिटर्न यू विल गेट प्रॉफिट, पैसा मिलता है आपको। वो पैसा जो है वापसी में किसके फॉर्म में मिलता है? रिटर्न के फॉर्म में। दैट रिटर्न इज नोन एज प्रॉफिट। प्रोफेशन में क्या मिलता है? प्रोफेशनल में फी मिलती है। डॉक्टर, व्हेन यू visit a doctor, when you are going to visit a doctor, he or she may charges you some fee, that is known as professional fee. And employment में क्या मिलते हैं? salaries और wages। तो यहाँ पे रिटर्न और रिवॉर्ड की बात हो गई कि बिजनेस में मिलता है हमको प्रॉफिट, प्रोफेशन में फी एंड एम्प्लॉयमेंट में सैलरीज और वेजेस वी गेट इन रिटर्न। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, रिस्क। बिजनेस में रिस्क, देयर इज अ हाई रिस्क इन बिजनेस। जितना बड़ा बिजनेस करोगे उतना ज़्यादा रिस्क होगा। प्रोफेशन में देयर इज अ लो रिस्क एंड एम्प्लॉयमेंट में देयर इज नो रिस्क, क्योंकि हम किसी के अंडर में ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, तो वी आर नॉट द ओनर। हमें अपने सैलरीज से मतलब है, हमें अपने वेजेस से मतलब है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो ओनर है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का उसको रिस्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, या वो किस लॉस में जा रहा है। हमें केवल अपनी सैलरी से मतलब है, हमें केवल पैसों से मतलब है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं रहता है, या रहता है तो बहुत ही कम रहता है, क्योंकि बिजनेस जो है उसके साथ डील हम खुद कर रहे हैं, ना हमें किसी की सुननी है। हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे द्वारा बनाए गए हैं और हमारे ही द्वारा फॉलो किए जा रहे हैं। प्रोफेशनल में देयर आर कोड ऑफ कंडक्ट बहुत ही स्ट्रिक्ट रहते हैं। देयर आर स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट कि प्रोफेशनल बॉडीज ने, जैसे ICAI है, ICAI इज अ प्रोफेशनल बॉडी फॉर CA, तो इन्होंने जो रूल्स, कोड ऑफ कंडक्ट, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, जो वेल डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, दैट आर टू बी फॉलोड बाय द CAs ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसमें हाई स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट रहता है। और एम्प्लॉयमेंट में मैंने पहले ही बता दिया, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन कि वो आपसे कोड ऑफ कंडक्ट जो उनके द्वारा बनाए गए हैं वो आपसे किस तरीके से फॉलो करवा रहे हैं। नाउ कमिंग टू एग्जाम्पल्स यू आर वेरी, अगर आपको इन तीनों के मीनिंग क्लियर हो गए, देन यू आर गोइंग टू बी वेरी फेमिलियर विद द एग्जाम्पल्स ऑफ दीज थ्री। अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो
एग्जांपल्स यू आर, जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया, बेकरी की शॉप है या आपने कोई शॉप खोल ली या आप, दैट आर द एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस। प्रोफेशन में डॉक्टर्स, लॉयर्स, सीएस, टीचर्स, दीज ऑल आर प्रोफेशनल। और बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट की आप जहाँ काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल क्लर्क्स इन बैंक्स आर वर्किंग, है ना, टीचर्स इन स्कूल्स आर वर्किंग, तो दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ हमने इन तीनों का मीनिंग क्लियर किया, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। one more thing I want to tell you that I request you all to please read thoroughly the chapter from your book. इससे क्या होगा, it will help you a lot to make this topic more clear.